बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पंजाब के इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा आज वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल यानी सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की है। किस हवाले से की है, क्यों की है, ये भी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा पंजाब के इंतखाबात क्या होंगे या नहीं, और उसके अलावा जनरल इलेक्शन यानी आम इंतखाबात कब तक मुमकिन हो सकते हैं, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आप सब बखूबी आगाह हैं कि बाकायदा काबीना की जानिब से यानी वफाकी हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका था बहुत ही पहले कि पंजाब के इंतखाबात किसी सूरत मुमकिन नहीं है। और उस हवाले से बताया गया कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा ये बताया गया कि फ़ंड्स के इजरा का मामला है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है माली मुश्किलात की वजह से फ़ंड्स के इजरा मुमकिन नहीं है पंजाब के इंतखाबात के लिए। और उसके बाद जब पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से प्रेशर ज़्यादा बिल्ट हुआ, तो उसके बाद जो है जब ये अंदाज़ा हुआ कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा डिसीजन दे सकते हैं यानी नाअहल कर सकते हैं, तो उसके बाद आराम से हमने देखा कि काबीना ने ये बात जो है पार्लियामेंट में लेकर हुकूमत पहुंच गई। और उसके बाद जो है तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो हैं कहा कि पंजाब में इंतखाबात किसी सूरत मुमकिन नहीं है, और न ही पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की इजरा की पार्लियामेंट ने ख़ुद जो है परमिशन नहीं दी। उसके बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने डायरेक्ट ये ऑर्डर्स दिए कि 14 मई को हर सूरत इंतखाबात करवाने हैं, और हमने देखा कि वो भी मुमकिन नहीं हुआ। उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की एक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के साथ एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने यह कहा, वो जो हुकाम के ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे चैम्बर में पहुंचकर उन्होंने कहा कि इंतखाबात किसी सूरत मुमकिन नहीं है। उन्होंने दीगर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात बताकर चीफ जस्टिस को वाज़ेह किया कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन के हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए, न कि पंजाब के इंतखाबात के लिए। और पंजाब के इंतखाबात उन्होंने बता दिया कि किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं है। और उसके बाद भी चीफ जस्टिस जो हैं अभी तक स्टिल जो हैं वो बज़िद हैं, लेकिन उसके बाद जो है पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने के हवाले से भी बात की गई, एक लहर वो भी दौड़ी, और फिर मुलाकातें और फिर डायलाग और फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ गया। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक जानिब मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी जानिब जो हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जो हैं बाकायदा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था, जिसमें हमने देखा कि परवेज़ इलाही साबिक़ के वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई की गई, उसके घर में बाकायदा ऑपरेशन हुआ। तो यूँ वो मुज़ाकरात भी जो हैं वो कोई सूदमंद साबित स्टिल नहीं हो रहे। तो नाज़रीन, आज ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को वाज़ेह मालूम हो चुका है कि 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं है, और किसी सूरत मुमकिन नहीं है। पहले भी हमने कहा था कि 14 मई को इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। ये पहले हम खुद भी बता चुके थे। हमारे ज़राए के मुताबिक भी जो खबरें मौसूल हो चुकी थी उसमें ये वाज़ेह हो रहा था कि पंजाब के इंतखाबात किसी सूरत जो है मुमकिन नहीं है, नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत इस सवाल से संजीदा नहीं थी। उसके अलावा लंदन का जो प्लान था उसमें भी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इंतखाबात जो हैं पंजाब के किसी सूरत नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे तो फिर वो जनरल इलेक्शन ही होंगे, और इलेक्शन अक्टूबर से पहले किसी सूरत मुमकिन नहीं होंगे। ये बाकायदा उस प्लान का हिस्सा था जो लंदन में नवाज शरीफ को एतमाद में लिया गया था। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से बाकायदा पूरे मुल्क में 14 मई से इलेक्शन न होने की सूरत में सड़कों पर निकल कर बाकायदा उन्होंने जलसे करने का आज उन्होंने ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं सांस नहीं लेंगे, और अगले हफ्ते से 14 मई तक जलसे करूँगा। आज बाकायदा उन्होंने ऐलान किया है। अब उनके पास जलसे करना और फिर धरने देने के अलावा जो है उसके पास दूसरा ऑप्शन जो है इमरान खान के पास मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पंजाब में कोई इंतखाबात नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता आम इंतखाबात जो है यानी जनरल इलेक्शन जो हैं वो सितंबर और अक्टूबर तक किसी सूरत मुमकिन है कि हो सकें, लेकिन उससे पहले मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जून को जो बजट है यही हुकूमत पास करेगी, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि वो जुलाई में इलेक्शन करवा दें। तो ये बात जो है ये सितंबर और अक्टूबर में पहुंच जाती है।
اور آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے ناظرین کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق جو قانون سازی ہو چکی تھی اس کیس میں وفاق نے باقاعدہ سپریم کورٹ سے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی ہے. کہا ہے کہ فل کورٹ بنانا ہوگا کہ جو چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے جو کیس تھا جس میں 100 موٹو کے جو اختیارات تھے اس پر کہا گیا تھا کہ اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے، لیکن جو پہلے بھی جو درخواستیں دائر کی گئی تھی اس کے قانون کے خلاف جو ہیں اس پر وفاقی حکومت نے پہلے بھی باقاعدہ تمام یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا سپریم کورٹ کا، اس حوالے سے خلاف جتنی بھی درخواستیں دائر کی گئی تھی اس کو مسترد کرنے کی اپیل کی تھی. اور باقاعدہ وفاقی حکومت نے درخواستوں کے خلاف 8 صفحات کا جواب جو ہے سپریم کورٹ میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے ذریعے جمع کروا دی ہے. اور یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس معاملے پر یعنی چیف جسٹس سپرتا بندیال ہو یا پھر کوئی اور ہو، یعنی چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے جو کیس تھا اس پر یہ کہا گیا ہے کہ باقاعدہ فل کورٹ بنایا جائیں، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے آگے بڑھنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس سپرتا بندیال جو ہیں وہ فل کورٹ بناتا ہے یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. یہ تھی وہ 2 بڑی اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.